आलू और प्याज को पीस करके आज मैंने कम तेल का एक ऐसा हल्का फुल्का नाश्ता बना करके तैयार किया जिससे आप टिफिन में भी लेके जाएंगे तो ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल स्पंज के जैसे सॉफ्ट बना रहता है। और स्वाद में तो इतना अच्छा, यदि आप इसे बिना चटनी केचप के अगर कोरा भी खाएंगे तो भी आपको इसे बार बार खाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कच्चा आलू लिया है जिसको साफ धो करके छील लिया है। और छील करके कभी भी आप पानी में डाल के रखें जिससे कि आलू काला नहीं पड़े। तो बाउल में से मैंने पानी निकाल लिया है और आलू को इस तरह से रफली काट लेंगे। आज की रेसिपी में आपको आलू उबालने का झंझट नहीं है, ये रेसिपी फटाफट बन जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जिसको भी मैंने छिलका निकालने के बाद में धो लिया है। अभी इस प्याज को भी हम रफली काट लेंगे। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। इस तरह से मैंने प्याज को और आलू को काट लिया है। अभी यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है और आलू और प्याज को इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, खाली आलू डाल के भी बना सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस बीटरूट का लिया है, यानी चुकंदर का लिया है। ये डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, पर बहुत थोड़ा डालना है। जैसे वेफर्स जितना टुकड़ा है उतना ही टुकड़ा मैंने लिया है। ज़्यादा आप डाल देंगे तो नाश्ते का कलर डार्क हो जाएगा। इसको पीसने के लिए इसमें पानी नहीं डालेंगे, ढक करके इसे पीस लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर भी पानी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पिस गए। अब भी इसे एक बार मेजरिंग कप के अंदर डाल के देख लेते हैं कि मेजरमेंट में कितना बना है। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी आप बाउल का नाप सेट कर ले, उसी हिसाब से दूसरी चीज़ें भी आपको लेनी पड़ेगी। ये लगभग हमारे 3/4 कप जितना बना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक पैन के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जितना तेल डालना है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1 छोटा चम्मच जितना चना दाल डाल देते हैं। इस चना दाल को मैं धो करके सुखा के रख देती हूँ, जिसे कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे साफ कपड़े से पोंछ के भी ले सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना ही मैंने उड़द दाल लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इन दोनों को पहले अच्छे से पका लेते हैं। इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे जैसे दाल पक रही है इसमें से झाग आने बंद हो गए हैं। दाल में जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। दाल को मैंने लगभग 1 मिनट पकाने के बाद में हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची को भी इस तरह से पका लेते हैं तो उसका तीखापन कम हो जाता है और खाने में अच्छी लगती है। पर यदि आपके बच्चे छोटे हैं, मिर्ची नहीं खा सकता, तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5-7 कड़ी पत्ते लिए जिसको महीन महीन काट लिया है। कड़ी पत्तों को काट के डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख पा रहे सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी जो हमने आलू और प्याज को पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें 1 कप जितना पानी डाल देते हैं। आधा कप जितना पानी तो आलू और प्याज के अंदर होता है, 1 कप जितना पानी डाल देते हैं। नाप का बराबर ध्यान रखें। अभी इसे आंच को धीरे कर लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक पानी में उबाल आएगा तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में 1 कप जितनी सूजी डाल देते हैं। ये वही सूजी है जो कि हम उपमा बना करके तैयार करते हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ, यदि आपके पास महीन सूजी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस सूजी को आपको पीसना नहीं पड़ेगा। ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सूजी का टेक्सचर एकदम महीन हो गया है। जैसे महीन सूजी होती है उसी तरह से इसका दाना हो जाता है। साइड में आप देख पा रहे हैं इसमें भी उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में जो सूजी है उसको इसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे आंच में इसे डालते रहे और लगातार चलाते रहे। पूरी सूजी को मैंने इसमें डाल दिया। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा बीटरूट डाला था, तो इसका कलर कितना सुंदर आया देखिए। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिली फ्लेक्स डालना आपकी इच्छा पर है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो हरी मिर्ची से भी इसमें तिखासी आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं इसने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और पैन को भी छोड़ दिया है। ये पूरा इकट्ठा हो गया देखिए।
अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इतना पूरा काम करने में हमारे को 4 से 5 मिनट लगे हैं। अभी इसे इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर बीटरूट डाल के बनाए हैं। यदि आपके पास पालक हो तो थोड़ा सा पालक को पीस के भी डाल सकते हैं, उसका कलर थोड़ा हरा आएगा। और गाजर हो तो गाजर को पीस के भी डाल सकते हैं, उसका कलर थोड़ा ऑरेंज जैसा आएगा। अभी इसको मैंने ठंडा कर लिया है, वो हल्का गुनगुना गर्म है। एक बार इसको अभी इस तरह से गूंद लेते हैं जिससे डो स्मूथ हो जाएगा। मैंने इसमें आपको पानी का रेशियो एकदम परफेक्ट बताया था। यदि आपका थोड़ा सूखा रह जाता है तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पर ये रेशियो परफेक्ट है इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है। आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इस नाश्ते का फ़ायदा ये है कि इसमें हमारे कोई भी मीठा सोडा, इनो वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब इसमें से छोटा सा लोई लेंगे और इस लोई को इस तरह से कर लेना है गोल। आपको हाथ में तेल या पानी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आटा हमने परफेक्ट गूंदा है इसीलिए हाथ में चिपकेगा नहीं। देखिए बहुत ही अच्छे से गोल बन गए हैं और आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ आया है। यदि आपको इस तरह का स्मूथ टेक्सचर नहीं आता है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगा सकते हैं, तो इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा। ये बनाना तो इतना आसान है, यदि आप बच्चों को भी बोलेंगे तो बच्चे भी आपके पास में बैठ के ये काम कर लेंगे और काम आपका फटाफट हो जाएगा। इस तरह से हमने सभी बॉल्स बना करके तैयार कर ली है और हमारे रेशियो में ये 60 बॉल्स बन के तैयार हुई है, जो कि 1 बाइट बॉल है और 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप चाहे तो इन बॉल्स को फ्राई करके भी खा सकते हैं और फ्राई करने के लिए ज़रूर नहीं कि आप एक साथ में सब फ्राई करें। एक बार इसको हाफ फ्राई करके ठंडा करके फ्रीजर में रख दें। जब भी आपके घर में गेस्ट आने वाले हो तो फटाफट आप फ्राई करके दे सकते हैं। पर आज हम हेल्दी बनाकर तैयार कर रहे हैं इसलिए हम फ्राई नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में लगभग 2 कप जितना पानी डाल देते हैं और इस तरह की रिंग मैंने रख दी है। आपके पास दूसरी रिंग हो तो वो भी रख सकते हैं, कोई भी नहीं होता आप कटोरी भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हमें जाली लगा देनी है, या आपके पास इस तरह की खड्डे वाली छलनी हो तो छलनी भी रख सकते हैं, और छलनी या जाली नहीं हो तो उसकी जगह पे आप प्लेट भी रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने लगा दिया है और गैस को चालू कर देते हैं। अब जो हमने बॉल्स बनाई हैं वो सभी बॉल्स इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे आपको इस तरह के नए नए नाश्ते पसंद आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी इसमें से भाप आने लग गई है, भाप आने लग जाती है उसके बाद में ढक करके इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 10 मिनट में बॉल्स बहुत ही अच्छे से पक जाती है और बॉल्स काफ़ी फूल गई है और इसका कलर भी देख के चेंज हो गया है। पहले डाला था उस समय बेबी पिंक था, अभी इसका कलर देखिए और भी अच्छा हो गया है। अभी गरम गरम को हम नहीं निकालेंगे, तो ठंडा करने के बाद में निकालेंगे। ठंडा करने के बाद में देखिए इजीली निकल जाएगी, ये आराम से निकल रही है क्योंकि हमने जाली पे तेल लगा दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। ये रेसिपी ऐसी है कि साइड बाई साइड आप कुछ काम कर सकते हैं और पास में ये पकती रहेगी और दिखने में इतनी सुंदर लगती है कि घर में कोई मेहमान वगैरह आए उसको भी आप सर्व करेंगे तो आपको ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बनाया। इस समय भी आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से पक गई है और इसमें सारे फ्लेवर्स भी आ गए हैं। और यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। मैं मेरे घर में इसे कैसे सर्व करती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप तेल घी अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं, इस तेल को सब जगह फैला देते हैं, इसे अच्छे से गर्म हो जाएगा। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1 छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और राई को अच्छे से पका लेते हैं। राई हमारे चटकने लग गई है तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको लंबा लंबा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। मिर्ची को भी इसमें पका लेते हैं, मिर्ची इसमें पक जाएगी तो खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, ये लगभग 1 टेबल स्पून जितने हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। तिल का क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके पास तिल नहीं है और भुनी हुई मूंगफली पड़ी हो तो उसको भी आप थोड़ा सा पीस करके इसमें डाल सकते हैं, वो आप दरदरा पीस के डालें, फिर उसका क्रंच भी इसमें बहुत अच्छा आएगा।
इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना नारियल लिया है, ये नारियल इसमें डाल देते हैं। नारियल को भी इसके साथ में थोड़ा पका लेंगे। यदि आपके पास सूखा हुआ नारियल नहीं है तो गिल्ला नारियल भी ले सकते हैं, और नारियल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सबको मैंने अच्छे से पका लिया है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून जितना सांभर मसाला डाल देते हैं। सांभर मसाला का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। सांभर मसाला डालते ही इसमें अच्छी खुशबू आने लग गई है। अभी इसमें 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं। इस तरह से करने से हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाते हैं और फूल भी जाते हैं। अब जो हमने बॉल्स बनाई है वो पूरी बॉल्स इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। बॉल्स का कलर तो वैसे भी अच्छा आया है, पर इसके ऊपर सांभर मसाला लग जाएगा, इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसी के साथ इसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भी लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल से ये हल्का फुल्का और मसालेदार नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि लगभग 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। मैं आज इसे टमाटो केचप और पोड़ी मसाले के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे नारियल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ भी खाएंगे, नहीं तो कोरा भी खाएंगे तो खाने में स्वादिष्ट ही लगेगा। तो अगली बार आपको भी जब कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो कम तेल का ये नाश्ता बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।